कैसे आप सभी, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस नए क्लास में। तो चलिए क्लास को लेके आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। आपके बुक से 5 नहीं होगा, आपके बुक से यह 5 नहीं होगा, क्योंकि यह कहीं कहीं से क्वेश्चन को मान लीजिए, लेकिन टाइप में ये सब भी है। ये दोनों चित्र है, दोनों चित्र से साइन कॉस टेन थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। और इससे पहले थोड़ी सी प्रीवियस क्लास को रिकॉल कर लेते हैं, समझे। याद कीजिए, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन सब का संकेत याद है। हाइपोटेन्यूज का याद ही है, एच का वैल्यू याद है, पी का वैल्यू याद है, बी का वैल्यू याद है। अब इसमें वही चीज साइन कोस टेन, संकेत से काम चलाना है। संकेत याद है तो आराम से बन जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं, इस चित्र को पहले देखते हैं। एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। इस चित्र से साइन कॉस टेन तीनों का वैल्यू निकालना है, फिर इस चित्र से भी तीनों का वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक चीज में गौर करें। ये बन रहा है 90 डिग्री, बना रहा है 90 डिग्री बन रहा है ना। हमेशा जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज का भूमिका अहम होगा। जब तक कि समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे, किसी भी चीज का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यह 90 डिग्री है, तो जानते हो सब आदमी कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कर्ण बनता है, कर्ण बनता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये मान लिए एच हो गया, एक बात मान लिए। और ये मान लेते हैं, अगर यही एंगल को थीटा मान लो ना, एक बात थीटा मान लेते, सामने वाला पी होगा, यह बी होगा। आ जाओ, उसी पे बैठना, जाओ। हाँ, उसी पे बैठ जाओ, उसको हटा दो, बैठ जाओ उसी पे। नहीं नहीं, बैठो, ठीक से जाओ। चलिए, तो अगर मान लिए इस एंगल को थीटा मान, अगर थीटा नहीं भी मानते हो ना कुछ भी, तो पाइथागोरस पर में यूज करें, आराम से बनेगा। मान लिए थीटा अगर मान ही लिए, तो सामने वाला पी बनेगा ना। तो एक्स एम क्या हो जाएगा, पहले आएंगे त्रिभुज एक्स एम जेड में। अरे भाई, बड़ा वाला त्रिभुज में नहीं आया अभी, अभी केवल ये छोटे वाले एक्स एम जेड में। यही त्रिभुज इतना इस त्रिभुज में है अभी। जब तक कि एक्स एम नहीं निकालेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। एक्स एम जेड में, तो एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एम यहाँ पे क्या है, पी है कि नहीं है, एक्स एम पी है ना। लेकिन पी आप लोग मत लिखना, एक्स एम इस तरह से करके लिखिए। तो पी का फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस बी, नहीं नहीं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एच का वैल्यू देखो कितना है, 20, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 20 का कितना हो जाएगा 400, माइनस 16 का 256, बच गया कितना मेरे 144 बचना चाहिए। 144 यानी कि कितना हो जाएगा 12। तो एक्सएम का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब एक बार फिर से देखिए पुनः, जब एक्सएम का वैल्यू 12 आ गया, पुनः त्रिभुज एक्स एम वाई में, पुनः त्रिभुज एक्स एम वाई में, ठीक है। एक बार इसमें, इस त्रिभुज में पहले इसलिए आया है क्योंकि दो एंगल, दो भुजा दिया हुआ है। तो जब दो भुजा दिया है तो तीसरा भुजा आराम से फाइंड कर सकते हैं ना। अगर मान लिए इसमें आते एक्स एम वाई में, तो ये दोनों भुजा गायब था। तो दोनों भुजा गायब है तो नहीं ना निकाल पाते, तो इसीलिए इसमें आए हैं। तब अब ये तीनों भुजा निकल चुका है इसका। अब उसके बाद एक्स एम वाई में आते हैं, तो देखो इसमें भी ये दोनों भुजा है कि नहीं है। अब एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई, अब मान लिए यह एंगल थीटा है तो सामने वाला पी हो जाएगा, और यह बी होगा, और इसके सामने वाला कर्ण एक्स वाई क्या है, कर्ण है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही ना हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो हो जाएगा कितना 169 यानी कि 13। चलिए, अब यह 13 निकल गया। अब क्या पूछा जा रहा है, साइन कॉस टेन। तो देखिए साइन क्या निकल जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे नाउ, यानी कि अब साइन थीटा पी बाई एच होगा। तो सामने वाला पी, इसी एंगल से ना देखना, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो सामने वाला पी और एच ये है 5/13, कॉस हो जाएगा बी बटा एच यानी कि 12/13। अब टेन क्या हो जाएगा, दिखता है देखो तो नीचे ये वाला। चलिए, तो टेन का पी बटा बी यानी कि 5/13,
12। अब इसे नोट करिए। अब इस डायग्राम को देखते हैं। दिख रहा है 5/12। अच्छा हिल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर दूसरे डायग्राम को देखते हैं। अच्छा इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जब भी 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर डलाता है किसी भी त्रिभुज में, तो किसी भी त्रिभुज में जब भी परपेंडिकुलर डलाता है तो भुजा आधे आधे भागों में बढ़ जाता है। तो यह 5-5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5। अब एक बात ध्यान दीजिए, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो त्रिभुज में अगर तीनों चीज रहेगा तब ना कोई भी चीज साइन कोस tan निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एडीबी में एडीबी में तो ध्यान दे सकते हो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अगर थीटा के सामने वाला या पी हो जाएगा या बी हो जाएगा। तो पी का मतलब ये भी एडी है कि नहीं है, तो एडी हमें फाइंड करना होगा। तो एडी का क्या हो जाएगा, एडी निकालने के लिए ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 माइनस 25 यानी कि 144। 12 निकल गया। अब देखिए यह 12 निकल गया, अब कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हो आप। साइन का क्या हो जाएगा 12/13, नहीं कॉस का 5/13, tan का p/b यानी कि 12/5। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़े से अधिक डरावने क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका समय सीमा खत्म हुआ। कोई आदमी भी इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए हो क्योंकि नया क्लास है, इसीलिए। देखिए साइन का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबको पता है ना कि p का वैल्यू क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, h का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लगता है पानी नहीं है क्या इस पे, चलिए है ना ये। अब b का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो b बराबर फॉर्मूला तो याद ही है ना कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिमाग थोड़ी सी लगानी है, इसके बाद भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तब बनेगा। h का वैल्यू यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस p का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, जब तक कि नहीं करते हो। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो इसी ब्रैकेट के अंदर घेर लो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर तो चढ़ाना ही होगा। हाँ भाई मिडिल ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं देंगे तो माइनस से गुना ना कराना है, फिर देखिए लंबा जाएगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो यानी एक्स का पावर 4 फिर प्लस वाई का पावर 4, 2 दूना 4 होगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 प्लस और माइनस माइनस वाई का पावर 4 माइनस और माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ये वाला कट जाएगा, देखो ना काट के दिखाते हैं। चलिए y वाला कट जाएगा, अब 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर y। अब एक चीज ध्यान दो, 4x स्क्वायर y में से क्या निकल जाएगा हमारा 2xy, देखो तो दिखता है नीचे 2xy।
दिखता है ना, 2x/, निकला। अरे भाई क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का x होगा, y स्क्वायर का y हो जाएगा। ठीक है, अब p b h तीनों निकला हुआ है। अब क्या पूछता है, यहाँ पे लिख दो नाव, नाव पे बैठा दो। cos का b/h होता ही है, तो b का वैल्यू कितना हमारे पास 2x/, और h का वैल्यू कितना आया, h का वैल्यू तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। अब 1/tan क्या होता है, याद करो कल बताए थे, कॉट हो जाएगा, 1/tan कॉट हो जाता है, तो कॉट का b/p होगा, यानी कि b का वैल्यू 2x/, b का वैल्यू 2x/, निकला ना, और h का वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत है इसमें, होना ही नहीं चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर लो, वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि कॉट का b/p होना चाहिए, तो b का वैल्यू तो 2x/, है ही, और p का वैल्यू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे माइनस लगा लो आप, बस यही थोड़ी सी मिसिंग है, दूसरा कुछ नहीं है। और कहीं पे है तो बोलो, नहीं है तो चलिए नोट करिए फटाफट, इससे भी डेंजरस क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगी अब। चलिए सर देखिए, हो सकता है इसमें दिक्कत हो, लेकिन होना नहीं चाहिए। देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर में क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। अच्छा, हम सबको पता है कि tan का p/b, p का वैल्यू हमारे पास रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर, और b का वैल्यू n है। अच्छा, बाकी क्या है, h बाकी है, तो h फाइंड करेंगे ना, तो h का वैल्यू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसको झाड़ो तो, नीचे मुझे झाड़ो, ऐसे हाँ ऐसे। ठीक है, अब देखो h का वैल्यू, p का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू यहाँ पे n है, तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब और एक बात और समझिए कि रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर हट जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे ही √2 का स्क्वायर होगा ना, तो रूट क्या होगा, टूट जाता है, केवल रूट टूट जाएगा, उसका जो अंदर वाला अंक है वह बाहर निकल जाता है। तो यही चीज है, अंदर वाला अंक एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाहर निकल गया, प्लस एन स्क्वायर है, यस या कैंसिल, रूट के अंदर में एम स्क्वायर, अब एम स्क्वायर है तो एम तो निकल ही जाएगा, निकल जाएगा ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, कॉस चाहिए ना, तो कॉस b/h होता ही है n/m, और उसके बाद साइन क्या चाहिए आपको, p/h, यानी कि रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एच कितना आया है, m, हो जाएगा आपका आंसर। चलिए और क्वेश्चन सामने रखते हैं। अरे चलिए सर, इसे जांच करना है, अगर जांच करने वाला सामान सब है तो जांच करिए, नहीं तो हम खुद करते हैं जांच। चलिए सॉल्यूशन देंगे इस तरह से, 3 cot a बराबर 4। अच्छा, इसमें करना कुछ नहीं, देख के घबराना मत, बस कॉट क्या करना है, कॉट को रख लीजिए, और जो अंक वाला है 3 है, इसके नीचे आ जाएगा। आप पता है कि b/p होता ही है, b का वैल्यू 4 हो जाएगा, p का वैल्यू 3 हो जाएगा, h निकालना पड़ेगा, तो h का वैल्यू क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, यानी कि 5 आ गया। अब देखिए इसमें करा जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या करिए आप, LHS ले सकते हैं, LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कितना दिन समझोगे, LHS का मतलब हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। देखो इस टाइप से खड़ा हो जाओ, देखो मेरा ये हाथ कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है, और ये दाहिना वाला है, तो इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए,
अरे पहले पढ़ लो तो फाइटिंग करना, छुट्टी दे देंगे उसके बाद फाइटिंग करवाएंगे। tan का p बटा b होता है इसका स्क्वायर, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर यानी p बटा b का स्क्वायर। क्या? अरे भैया देखो यहाँ पे tan का वैल्यू p बाई बी होता है। a से तुमको कौन मतलब होता है? एंगल है, जैसे थीटा रहता है वही थीटा का वैल्यू a हो गया। अब क्या है 1 माइनस p बाई बी क्या है 3/4 हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना 1 माइनस 3/9/16, 1 प्लस 3/9/16 हो गया 16 माइनस 9/16, फिर नीचे आ गया 16 प्लस 9/16। अब क्या करिए, ये दिखता है देखो तो, चलिए तो 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7/16, इससे नीचे नहीं आएंगे। फिर 25/16 कट गया तो 7/25 आया। चलिए है नहीं, अरे आंसर है या नहीं उससे मतलब नहीं रखो, अब ना आएगा देखो ना। अब देखिए RHS बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दिखता है देखो तो उधर। चलिए कॉस का b बाई एच हो जाएगा इसका स्क्वायर, करना कुछ नहीं बस वैल्यू पुट करते जाना है, p बाई एच का होल स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस p बटा एच 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16/25 माइनस 9/25 कितना बचेगा 7/25। दोनों बराबर है कि नहीं है? तो लिख देंगे दोनों इक्वल तो आ चुका है ना, यहाँ पे लिख देंगे हेंस LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है तो है ना लिखेंगे, बस यही काम करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुकी है। आज के लिए इतना ही, फिर कल क्लास को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए होमवर्क कंप्लीट करके रखिए।